हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से घर पर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत प्रायिकता चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है ना। और जो भी हमसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा, वो आज की क्लास में डिस्कस भी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जानते हो आप सभी लोग कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं आप सभी को, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पुट किया जा सकता है। यदि आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए तब तो आप कर ही ले जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बस जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहे। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो हमारा प्रायिकता चैप्टर है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता चैप्टर के अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इस बार पाठ्यक्रम में प्रायिकता चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपकी जो है हटी हैं तो उनको नहीं पढ़ना है। फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपका है सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन और इनका प्रायिकता विवरण। मतलब इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। इतने टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, शुरुआत के 3-4 टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट होता है। क्योंकि जो प्रायिकता चैप्टर भैया, ये आपका 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम करीब करीब 3 से 4 टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, हालांकि मैं चाहता तो भी आज की इस पूरी क्लास में इसी पूरे को डिस्कस कर देता, लेकिन अगर जल्दबाजी में इसे पढ़ाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोई ज़रूरी नहीं, चलिए क्लास और हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन अच्छे तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की जो क्लास होगी, इस क्लास से मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख के रख लीजिए जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता है। सबसे पहले सह प्रतिबंध प्रायिकता को बताएंगे और इस पर आधारित कम से कम 4 से 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि सह प्रतिबंध प्रायिकता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, लिख के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर सह प्रतिबंध प्रायिकता से ही प्रायिकता का गुणन नियम निकल के आ जाएगा। स्वतंत्र घटनाएं, अपवर्ज्य घटनाओं के बारे में बता देंगे। कुल प्रायिकता या जो है प्रायिकता के योग का नियम यहाँ पर एक होता है, वो बता देंगे। ठीक है, इस पर आधारित सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। जो भी जितना हो पाएगा वो आज की इस क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, और जिन विद्यार्थियों ने भी इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर विजिट कीजिए। गारंटी लेता हूँ मैं आप सभी से कि इतनी क्लासें करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जो कोई घटना होती है, कोई घटना है, अगर किसी घटना के घटित होने की हम प्रायिकता निकालें, किसी भी घटना के अगर घटित होने की हम प्रायिकता निकालते हैं तो सभी को पता है उसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला छोटा सा फार्मूला लिख देते हैं, ये एकदम बेसिक है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता का सूत्र होता है, होने की प्रायिकता, देखिए इसे हम PE से लिखते हैं। ई के मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम। ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणाम और बटे में होता है कुल परिणाम। ठीक है, परेशान मत होइए, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम। किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पासे पर, ठीक है, एक पासे को उछाला गया, तो एक पासे को जब भैया उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, ये कुल आपके परिणाम हो जाएंगे उस पासे पर। लेकिन आपसे बोला जाए कि इस बात की प्रायिकता निकालिए कि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। किस बात की प्रायिकता निकालना है? प्रायिकता इस बात की निकालना है कि जो पासे को जब हम फेंकें तो जो हमें संख्या प्राप्त हो वो एक सम संख्या प्राप्त हो। तो आपको इस बात की प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम।
अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे? घटना में ये बोला जा रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 कुल संभव परिणाम होंगे। सम संख्या तो 2 आ सकती है, तो 4 आ सकती है, तो 6 आ सकती है। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो आपके 2, 4, 6 यानी 3 होंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और कुल संभव परिणाम तो 6, कोई भी आ सकता है। ठीक, बटे में 6 लिख देंगे। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। मैंने अनुकूल परिणाम रख दिए। अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 थे क्योंकि संख्या के सम आने की प्रायिकता निकालना था, और सम संख्या तो 2 आती है, तो 4 आती है, तो 6। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। इस तरीके से हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान मिल गया। हमेशा एक बात और याद रखिएगा, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता का मान होता है वो 1 से बड़ा कभी भी नहीं होता है। 1 तो होता है लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को मैंने कहा पीई से लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा सूत्र होगा। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इसको पीई बार से लिखते हैं। उसका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके ना घटित होने की प्रायिकता का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान पता है और ना घटित होने की प्रायिकता का मान निकालना, तो इसको उधर भेज देंगे। 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान पता है तो 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान लिख दीजिएगा। और अगर घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान निकालना है तो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, इस तरीके से आप इस सूत्र का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब इतना याद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक बात आती है आपकी, एक आती है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको आप सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिदर्श समष्टि। देखिए ये आपको बातें अगर पता होंगी ना तो प्रायिकता चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आपको बेसिक भी नहीं बता रहा हूँ इतना, लेकिन जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिदर्श समष्टि की अगर बात करें, जिसको हम सैंपल स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं। और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? कोई यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है, तो यादृच्छिक परीक्षण के दौरान जो हमें कुल संभव परिणाम मिलते हैं, ठीक है, जब उन कुल संभव परिणाम को हम एक मंजिला कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं तो वो बन जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो किसी यादृच्छिक परीक्षण में कुल संभव परिणाम को जब हम क्या करते हैं एक मंजिला कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं तो उसे हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। जैसे मान लीजिए एक पासे को उछाला जाए, जैसे बोल दिया गया कि एक पासे को उछाला गया, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम होंगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। तो जो ये कुल संभव परिणाम है इनको अगर हम एक मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये आपका बन जाता है एक सैंपल स्पेस, यानी क्या बन जाता है आपका प्रतिदर्श समष्टि बन जाती है। और कोई घटना जो होती है, जो घटित होती है, वो इसी प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होती है। मतलब इसी से घटित हो, मतलब जो भी घटना घटित होगी वो इसी में होगी, इससे बाहर नहीं होगी। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? किसी यादृच्छिक परीक्षण में कुल संभव परिणामों का जो समुच्चय होता है उसको जब एक मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वही सैंपल स्पेस बन जाता है, यानी प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। ये तो हर सवाल में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रतिदर्श समष्टि याद रखिएगा, कुल संभव परिणामों को जब एक मंजिला ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। इतनी बेसिक जानकारी सभी को हो गई होगी उम्मीद करता हूँ, और ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू होती है हमारी बात सह प्रतिबंध प्रायिकता से। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा सह प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक, सबसे मेन बात यहां से शुरू होती है, तो हेडिंग लगाएंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि एस है। कोई एक यादृच्छिक परीक्षण है जिसका प्रतिदर्श समष्टि एस, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कुल संभव परिणाम। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं यदि, ठीक, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण, लिख लीजिएगा काम आएगा, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण के
प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं ए व बी, ध्यान दीजिएगा, दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार हों कि बी घटना घटित हो चुकी हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं या कहते हैं। हमने अभी आपसे बताया था कि जो प्रतिदर्श समष्टि होती है, प्रतिदर्श समष्टि कोई भी घटना घटित होती है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? उस घटना का उपसमुच्चय। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिदर्श समष्टि में होते हैं वो सारे संभव परिणाम होते हैं, तो जो घटना घटित होगी वो उसी से घटित होगी, उससे बाहर नहीं घटित होगी। ठीक है, यानी एक उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो किसी यादृच्छिक परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि अगर आपको दी गई है, प्रतिदर्श समष्टि को अगर हम एस से लिख दें, ठीक है, मैंने कहा था कि सैंपल स्पेस को एस से लिखते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि अगर एस की दो घटनाएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि घटना बी घटित हो चुकी हो या ज्ञात हो आपको और ए के घटित होने की प्रायिकता निकालना हो, तो उसी को बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? अगर गणितीय रूप में बात करें तो इसे प्रदर्शित करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक, यहाँ पर जो घटना बी है वो घटित हो चुकी है, तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। यही होती है सह प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है उसका मान जो है 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका मान 0 के बराबर हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि कोई अगर आपको सैंपल स्पेस दिया गया, उसके दो घटनाएं ए और बी हैं, जिसमें एक घटना घटित हो चुकी हो और दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान निकालना हो, तो उसी को बोलते हैं हम सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी से लिखा जाता है, जहां पर जो बी घटना होती है, नीचे वाली घटना, वो घटित हो चुकी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। एक छोटी सी बात आपको और यहाँ पर इसी वक्त हम बता देंगे, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। देखो, अगर हम इसके नीचे एक माने और कैंची गुणा करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका गुणा जब इससे होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। जो ये चीज़ निकल के आई है इसी को बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्या बोलते हैं? प्रायिकता का गुणन नियम। इसी को बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। ओके, ये प्रायिकता का गुणन नियम बन गया। तो इस तरीके से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सह प्रतिबंध प्रायिकता समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक बातें और आपको बताएंगे, फिर उस पर कई सारे क्वेश्चन लेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आधी से ज़्यादा प्रायिकता तो आज ही खत्म हो जाएगी, क्यों परेशान है आप? ठीक है, प्रायिकता के सिलेबस की अगर बात करें तो प्रायिकता का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, पहले की अपेक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना होगी, यानी इस क्लास को करने के बाद बाकी आपको कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। यहाँ पर दिया गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13 दिया गया है। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13, क्या दिया गया है? 7/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? 9/13। और आपको एक बात और दी गई है, क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया गया है 4/13। ठीक है, तो आपको मान निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी।
ऐसे प्रश्न दे देता है तो बहुत आसान हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकाले। इसका मतलब उन्होंने बता दिया है गणितीय रूप में कि घटना बी घटित हो चुकी, घटना ए की घटित होने की प्रायिकता निकालिए। तो आप कहोगे कि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का सूत्र होता है वो आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब केवल मान रखना है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है 4/13 और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है 9/13। अच्छा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4/9। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान हम निकालते हैं, यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता का मान निकालते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। देखिए, जो लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता के, उनको समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई दे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी और उसको लगते हुए समय 1 मिनट का नहीं लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ने में समय लगाना पड़ेगा बस। इसमें लिखा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने कहा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं और लड़का लड़की दोनों। इन्होंने ये भी कहा है कि यह ज्ञात हो, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। या ज्ञात होने का मतलब क्या है? ये घटना घटित हो चुकी है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। एक बच्चा तो लड़का है, ये तो घटना घटित हो चुकी है। ठीक, आगे बात करें तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो एक घटना आपको वो निकालना है कि दोनों बच्चे क्या हों, लड़के हों, इस बात की तुमको प्रायिकता निकालना है। तो क्या करना है? अगर हम बात करें प्रतिदर्श समष्टि की, ध्यान देना, प्रतिदर्श समष्टि की अगर बात करें, हमने कहा था कि जो प्रतिदर्श समष्टि होती है वो क्या होती है? अगर हम यहाँ पर प्रतिदर्श सैंपल स्पेस की बात करें, यानी प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, तो मैंने अभी आपको कहा था कि प्रतिदर्श समष्टि होती है कुल संभव परिणाम। अगर 2 बच्चे हैं और लड़का लड़की दोनों हैं तो या तो देखो दोनों लड़का हो सकते हैं, एक कंडीशन ये बन सकती है, या तो दोनों लड़की हो सकती है, जी यानी गर्ल, हम लड़के को बी से लिख रहे हैं और लड़की को जी से लिख रहे हैं, तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, या पहला आपका लड़का हो दूसरी लड़की हो, या दूसरी पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। इस तरीके से कुल संभव परिणाम जो बन जाएंगे वो आपके 4 बन जाएंगे और इनको एक मंजिला कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, ये हो जाएंगे कुल संभव परिणाम। किसी भी घटना के कुल संभव परिणाम पहले लिखना पड़ता है। अब इन्होंने ये कहा है, देखिए, एक घटना ई मान लेते हैं घटित हो रही, एक घटना हम एफ मान रहे हैं घटित हो रही। तो जो घटना ई घटित हो रही है वो आपसे बताना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, यानी दोनों बच्चे लड़के, बाद वाली को पहले लिखना है क्योंकि उसी की प्रायिकता निकालना है। तो दोनों बच्चे हैं लड़के, भैया लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता निकालना है। और ज्ञात क्या है? जो ज्ञात उसको नीचे लिखना है, तो एफ घटना में लिख देंगे। ज्ञात यह है कि बच्चों में कम से कम एक लड़का है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों में, दूसरी जो घटना ये है ज्ञात है, ये घटना ज्ञात है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे, बच्चों में कम से कम एक लड़का है। ठीक, ये घटना हमें ज्ञात है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है आप कह सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? देखिए, अगर हम ई को समुच्चय रूप में लिखेंगे, ये तो लैंग्वेज लिखा है कि दोनों बच्चे लड़के हैं, तो दोनों बच्चे अगर लड़के होंगे तो ये बी ही बन सकता है। क्यों? दोनों बच्चे लड़के होंगे तो बी हो सकता है, पहला भी बच्चा लड़का हो दूसरा भी बच्चा लड़का हो। तो ई घटना को हम ऐसे दिखा सकते हैं और एफ घटना को कैसे समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं? दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का हो। अब आप देखिए, इतनी कंडीशनों में ऐसी कंडीशन यहाँ पर छाटिए, बच्चों में कम से कम एक लड़का जरूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जरूर हो। तो देखिए, यहाँ पर भी एक लड़का होगा, यहाँ पर भी एक लड़का है, यहाँ पर भी, इस स्थिति में भी एक लड़का है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे समुच्चय रूप में, ये बी हो सकता है और बी हो सकता है और बी हो सकता है। इस तरीके से जो घटना एफ है उसका मान पता चल गया। आपको चाहिए क्या? आपको ये निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, मतलब घटना एफ ज्ञात है आपको, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, यानी दोनों बच्चे लड़के हों इस बात की प्रायिकता निकालना है।
समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सूत्र आपका क्या लगेगा, पहले सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लगेगा। मतलब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से पहले आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, देखिए अब ये सूत्र पता है ना, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे ई और एफ का मान पता चल हो चुका है, तो यहाँ से निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि जब तक ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकालेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकाल सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, जो मिल रहा हो दोनों में, क्या मिल रहा है, एक ही घटना मिल रही है बी गामा बी, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ का मान हो गया। देखिए ई और एफ में बी गामा बी ही तो मैच हो रहा है, मिल रहा है उभयनिष्ठ, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ का मान हो गया। अब निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मान पता हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कहा था किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ई इंटरसेक्शन एफ, अनुकूल परिणाम यहाँ पर एक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, और कुल परिणाम जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो वो प्रतिदर समष्टि में लिखे मिलेंगे 1 2 3 4। ठीक, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम ई इंटरसेक्शन एफ का कितना है 1, और कुल परिणाम कितने थे 4। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान मिल जाएगा 1/4। बताइए इतनी बात समझ में कि नहीं। ठीक, अब 9, अब क्या करेंगे, हमें निकालना था इस बात की प्रायिकता कि दोनों बच्चे लड़के हों, इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो दोनों बच्चे लड़के हैं, इसको हमने घटना ई से लिखा है तो उसको ऊपर लिख दिया, और जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, ठीक है, और घटना एफ में बताया गया कि कम से कम एक लड़का हो, ठीक है, तो उस यहाँ पर देख सकते हो कम से कम एक लड़का हो, इस बात की भी प्रायिकता आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूत्र में आप क्या लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान तो निकाल लिया, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान यहीं पर निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर अनुकूल परिणाम, एफ में अनुकूल परिणाम कितने 1 2 3, और बटे में कुल परिणाम कितने थे 4, तो 4 लिख दीजिए। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान पता चल गया। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान निकालना होता तो अनुकूल परिणाम 1 था और कुल परिणाम बटे में 4, सिंपल है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मान मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान आपने निकाला है 1/4, रख दीजिए 1/4, बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान आप देख सकते हो आपने निकाला 3/4, रख दीजिए 3/4। अच्छा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई अपान एफ बराबर मिल जाएगा 1/3। ठीक है, आपने निकाल लिया कि दोनों बच्चे लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता, जबकि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, ये घटना घटित हो चुकी है, बराबर कितना आ गया 1/3। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा 1/3। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन समझ जाओगे, अगर आप लगातार कंटिन्यू देखते रहोगे तो समझ जाओगे। ये प्रायिकता ऐसा चैप्टर ही होता है, आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा तब समझ पाओगे इसे। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, एनसीईआरटी बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं आज क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से लीजिए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई 2 क्वेश्चन और कराएंगे, बस ये आपको जो सह प्रतिबंध प्रायिकता वाला खेल है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। प्रायिकता चैप्टर को भैया हम आसान कर देंगे, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, बहुत आसान कर देंगे, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, है ना, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं केंद्रित करोगे आप तब तक हम कैसे कोई चीज़ समझा सकते हैं। ठीक है, चैटिंग में आप बिल्कुल भी मत पढ़िए, आपकी चैटिंग बड़ी खतरनाक है। चैटिंग की वजह से तो आप कुछ सीख नहीं पाते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी का क्या होता है। ठीक, इधर ध्यान दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है भैया कि एक बक्से में 10 कार्ड हैं और जो 10 कार्ड है उसमें 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। अब देखिए इसमें क्या क्या, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है कि जो निकाले गए कार्ड हैं पर संख्या जो वो 3 से अधिक है, ये घटना घटित हो चुकी है, इसको आप बी मानना, और जिसकी निकालना है प्रायिकता, जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना उसको ए मान लेना। ठीक, अब इन्होंने कहा तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ये निकालना, इस घटना को ए मान लेना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ये आज के क्लास का हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। समझो भैया,
सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप सैंपल स्पेस बोलते हो। तो प्रतिदर्श समष्टि डायरेक्ट आप लिखिए। देखिए, एक बक्से में 10 कार्ड, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे गए, तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुल संभव परिणाम हो सकते हैं। अब इन्होंने एक घटना हम ए मान लेते हैं, एक घटना बी मान लेते हैं, ठीक। जिस घटना के घटित होने की प्रक्रिया निकालना है उसको भैया ए मानो, और जो ज्ञात है उसको आप बी मानो, क्योंकि उसको नीचे रखना है। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब जो ज्ञात है उस पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब 3 नहीं है, 3 से अधिक है। तो ये जो घटना बी हो जाएगी, इस पर संख्या हो सकती है 4, और उसके बाद 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मैक्सिमम संख्या 10 तक ही छपी हुई। अब इस बात की प्रायिकता निकालना है कि जो संख्या है उस पर वो सम है, तो इन्हीं परिणामों में से सम संख्या आप लिख लीजिए, वो घटना ए बन जाएगी। 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, ये आपकी घटना ए हुई। आपको इस बात की प्रायिकता निकालना है कि अगर ये घटना घटित हो चुकी है तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, क्या बोला क्वेश्चन में, कि तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता, मतलब इस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना, जबकि ये घटना घटित हो चुकी है। मतलब सीधी सी बात है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए, जिससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकें। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल पाएंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान चाहिए, क्योंकि बटे में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे? निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमको कॉमन चाहिए। क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए, 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, तो 4 6 8 10 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब इस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो हमने कहा कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान जो होता है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम हमको मिल चुके हैं 2 4 6 8 10, तो लिख देंगे 4, क्योंकि 1 2 3 4 संभव परिणाम है। और कुल परिणाम कितने थे? कुल परिणाम तो भैया सैंपल स्पेस में देखना पड़ेगा, 10 थे, 10 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जो 2/5 मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान मिलेगा। आगे बात करें यहाँ पर, तथा हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी तो चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो बी के कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 अनुकूल परिणाम है, तो 7 लिख देंगे। बटे में कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने थे? 10 थे, तो बट्टे में 10 लिख देंगे। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पता चल गया। अच्छा, हमें चाहिए क्या वो लिखेंगे। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो इसका सूत्र होता है, मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होता है। लगा देंगे सूत्र। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपने निकाल लिया है। कितना आया है? 2/5, तो लिख देंगे भैया 2/5 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो 7/10 है, तो 7/10 लिख देंगे। हल करेंगे यहाँ पर, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 2/1 गुणे में, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे में, ठीक है, 2 बटे में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भैया? 7 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4/7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना मिल जाएगा? 4/7 मिल जाएगा। बताइए आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं भी, सह प्रतिबंध प्रायिकता का, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी तरीका का है। बोला गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को भैया 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये ज्ञात है कि जो संख्याएं प्रकट हुई हैं उनका जो योग है वो 6 पाया गया है। संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, जो ज्ञात है उसे आप बी मानिए,
ठीक, सबसे पहले तो आप कुल संभव परिणाम लिखोगे तो 36 कुल संभव परिणाम होंगे और उनको लिखने से यहाँ कोई मतलब भी नहीं। ठीक, आप कहोगे कि लो प्रतिदर्श समष्टि लिखे, तो प्रतिदर्श समष्टि जो लिखोगे, प्रतिदर्श जो समष्टि लिखोगे उसमें आपको मिलेंगे कुल कितनी 36 परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दो पासों को क्या लिखा गया है कि एक पासे को दो बार उछाला गया, दो बार उछाला गया तो जाहिर सी बात है एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पाँच आ सकता है, एक छः आ सकता है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर दो एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार आ सकता है, दो पाँच आ सकता है, दो छः आ सकता है, इस तरीके से छः छः 12 घटनाएं होगी। फिर तीन एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है, इस तरीके से आपकी 6 घटनाएं 18 हो जाएंगी। तो 6 बार जब ये प्रोसेस चलेगा तो टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 36, और 36 घटनाएं यहाँ पर लिखने से संभव है नहीं। आपकी इच्छा हो तो लिख डालिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक घटना ए, एक घटना बी। अब जो घटना घटित हो चुकी है, ज्ञात है आपको, उसको बी मानना, और जिसके घटित होने की प्रायिकता निकालना उसको ए मानना, बस क्वेश्चन सॉल्व। इन्होंने क्या कहा कि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। जो भी संख्याएं प्रकट हुई है उनका योग 6 पाया गया है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए 1,5 हो सकता है, तब भी योग आपको 6 ही मिलेगा। और क्या हो सकता है 2,4, तब भी योग आपका 6 हो सकता है। 3,3, तब भी योग आपका 6 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 4,2, ये भी आपका योग आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 5,1, तब भी योग आपका 6 हो जाएगा। देखिए दोनों पासों क्या बोला है कि पास प्रकट हुई संख्याओं का योग जो है 6। ठीक, एक पासे पर 1 है, दूसरे पर 5 है, तब योग 6 बन जाएगा। इस तरीके से इतने परिणाम में आपका योग 6 बन जाएगा। और ये घटना ज्ञात है, मतलब ये घटित हो चुकी है। अब किस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता निकालना है। और जो घटना ए है उसमें बताया गया कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध है। मतलब संख्या 4 के न्यूनतम हर एक घटना में कम से कम 4 जरूर एक बार आया हो। तो देखिए 4 कितनी कैसे कैसे आया होगा, देखिए एक बार ऐसे आया होगा 4,1, पहले पासे पर 4 आया होगा, दूसरे पर 1, फिर 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। न्यूनतम एक बार 4 इन स्थितियों में आया होगा पहली बात तो। ठीक है, और उसके बाद आपका और भी आ गया होगा, जैसे 1 के साथ 4 लग गया होगा 1,4। ठीक है, 2 के साथ 4 लग गया होगा 2,4, 3 के साथ 4 लग गया होगा 3,4। ठीक, 4 के साथ 4 लग गया होगा, लेकिन 4 के साथ 4 को मैंने पहले से लिख लिया है। फिर 5 के साथ भी 4 लग गया होगा तो 5,4। फिर 6 के साथ भी 4 लग गया होगा 6,4। इस तरीके से ये आपके घटना ए हो जाएगी। इसके अगर परिणाम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, इसके जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो 11 हो जाएंगे, और इसके अनुकूल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब तक आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता चलेगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए 1,5 मिलेगा, 1,5 मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि उसमें तो 4 न्यूनतम जरूर होना चाहिए। 2,4 मिल सकता है, 2,4 मिल जाएगा, तो लिख लेंगे भैया 2,4। 3,3 नहीं मिलेगा, 4,2 मिल जाएगा, क्योंकि चारे वाले सब है ही इसमें, तो 4,2 भी मिल गया। इस तरीके से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चल गया। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो घटना इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता के लिए क्या करते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 1, 2, तो 2 लिखेंगे। कुल परिणाम कितने थे आप बताइए, 36 थे कि नहीं, तो बटे में लिख देंगे 36, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18। साथ में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी चाहिए, हम क्योंकि बटे में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो बी के अनुकूल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 थे, तो अनुकूल परिणाम 5, और बटे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम ऐसे भी पहले से 36 थे आपके, 36 लिख दीजिए। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चल गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पता चल गया। अब आपको ये निकालना है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, नाउ अब हम सूत्र लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर, सूत्र था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आ चुका है 1/18, रख देंगे 1/18, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो 5/36 आया, तो लिख देंगे 5/36। ठीक है ना, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 18 × 18, 18 दूना 36, 2 ऊपर चला जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 2/5। ठीक है, भूल से 5/2 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं 1 से ज़्यादा हो जाएगी।
कि आप गलती में 5/2 लिख दो। ऐसे ही सोच लो कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा होता ही नहीं, 2/5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास के, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर उठाया है। 1-2 प्रश्नावली के मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं, उनको भी बता देते हैं आप लोगों को, और एक आधा भी आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर अभी आगे और पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होगी ही आपकी। ओके, चलिए भाई, उम्मीद है कि ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का खेल तो समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी सारा लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब ना समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा भैया, हैं? अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। 10 नंबर की प्रायिकता आती है। आज की क्लास को देखने के बाद आपकी प्रायिकता चैप्टर के 6 से 8 अंक जरूर कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? हो सकता है पूरी प्रायिकता यहीं से आ जाए, क्योंकि ज़्यादा पीछे की प्रायिकता आपके एग्जाम में रखते नहीं हैं 70% के सिलेबस में। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आपके समझ चले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। इसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है, यूनियन बी निकलना है ना। अच्छा, तो यूनियन बी का मान अभी नहीं निकल पाओगे, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कुछ नियम कायदे कानून बता देता हूँ, तब आपको के समक्ष ये सवाल लेते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? तो इसके बाद देखिए, आप लोगों को ये सहप्रतिबंध प्रायिकता मैंने बता दिया है। अब कुछ बातें और बताना है, जैसे 2 घटनाओं के लिए, 2 घटनाओं, ये भी सूत्र लिख लेना, 2 घटनाओं ए व बी के लिए, ए व बी के लिए ध्यान से देखिएगा, 2 घटनाओं ए व बी के लिए प्रायिकता का योग का नियम, प्रायिकता के योग का नियम, ये भैया नियम बहुत जगह काम आएगा। जो 2-3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे वो यहीं से देखिए, ये नियम जरूर लगेगा। प्रायिकता का योग का नियम क्या होता है? अभी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना सीखा, तो जो योग का नियम होता है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसमें आ जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखिए, प्रायिकता यूनियन अगर लगा है तो इसको या करके पढ़ते हैं हिंदी में, और इंटरसेक्शन लगा तो इसे और करके पढ़ते हैं, ए और बी, ए या बी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो योग होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये प्रायिकता का योग का नियम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? और उम्मीद है कि आप सभी लोग याद रखोगे। इसमें 2 प्रकार की घटनाएं आती हैं, मैं समझा दूंगा अभी आप लोगों को। एक, यदि दोनों घटनाएं क्या हों, यदि दोनों घटनाएं, थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये सूत्र याद ही रखिएगा, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी हों, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी हों। अगर ये बात कहा जाए कि ये दोनों घटनाएं क्या है, अपवर्जी, ये भी समझा दूंगा अपवर्जी क्या होती है, स्वतंत्र क्या होती है। 2 घटनाएं होती हैं, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी होती हैं कि तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का बी का मान 0 के बराबर होता है। तो उस स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हो जाता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के योग के बराबर हो जाता है। स्थिति को जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे कई सारे सवाल आपके लगेंगे। 2 घटनाओं ए व बी के लिए प्रायिकता के योग का नियम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि ये दोनों घटनाएं ए और बी अपवर्जी होती हैं तो उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको कंडीशन मिल जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें लिख लीजिएगा, यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हों, यदि दोनों घटनाएं क्या भैया, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हों, यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हों तो यहां से आपका सूत्र क्या निकलता है? तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो भैया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगर घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकलेगा वो कितना मिलेगा? यहाँ पर इसी सूत्र में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सूत्र बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो था ही, इसको उधर ले जाएंगे और इसका मान जो है आपका स्वतंत्र घटनाओं के लिए वो आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो रख देंगे। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी
तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक, इतनी बेसिक बात है तो आप सब लोग याद रख सकते हो। अच्छा, स्वतंत्र और अपवर्जी घटनाओं में बता सकते हैं। देखिए, अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो एक साथ नहीं घटित हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे मान लीजिए एक पासे में 1 3 5 आ रहा है, तो जो घटना बी होगी उसमें 2 4 6 आएगा। मतलब एक साथ दोनों घटनाएं नहीं घटित हो सकती हैं कि इसमें एक आया तो इसमें भी एक आएगा। तो इस प्रकार की घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। और स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र का मतलब होता है कि अगर एक घटना घटित हो रही हो तो उसका किसी दूसरी घटना पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आता है, और एक पासे को उछालते हैं तो 4 आता है। तो इस घटना का कोई भी प्रभाव उस घटना पर नहीं पड़ता, उस पर चार्ज जो है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाओं को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, हिंदी अगर ज़्यादा याद भी नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर घटनाएं अपवर्जी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोर होने लगते हैं जब हिंदी बताने लगो। स्वतंत्र घटनाओं में भैया ये होता है कि अगर कोई घटना, जैसे एक सिक्के पर हेड आ रहा है, ठीक है, तो हेड आ रहा है तो इस घटना का मान जो है या ये घटना जो है किसी अन्य घटना पर निर्भर ना करे। जैसे दूसरी घटना घटित हो रही है, पासे कुचलने पर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये जो घटना है वो दूसरी घटना पर निर्भर ही नहीं कर रही है। तो इस प्रकार की ये दोनों घटनाएं होती हैं कि एक सिक्के पर हेड आ रहा है, दूसरे पासे पर 4 आ रहा है, तो ये जो दो घटनाएं बन जाती हैं, दोनों घटनाएं कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अपवर्जी घटनाओं में दोनों घटनाएं एक साथ घटित ही नहीं हो सकती हैं, वो अपवर्जी घटना कहलाती है। अपवर्जी घटना की कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। तो इसी सूत्र से आपका ये सूत्र निकल आता है। और अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होता है। तब आपका इसी सूत्र से ये चीज़ निकल आती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये याद रखिएगा कि जब अपवर्जी होती है तो ये कंडीशन होती है, स्वतंत्र होती है तो ये कंडीशन होती है। लगभग सवाल आपके इसी से लग जाएंगे। ठीक है ना? ओके, चलिए अब देखते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन की ओर, है ना? क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? एक क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष लिया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई, है ना? पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लिया है मैंने। इसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्नावली का पहला है, लेकिन हमारी इस क्लास का 5वां या 6वां क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये बोला गया है कि 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, ये दिया गया है आपको। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान है वो कितना है आपका? 2/5। सवाल ये आएगा जब भी एग्जाम में तो 3 से 5 नंबर में आएगा। आपको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान। अगर देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण लिखी है, 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है वो 5/26 है। कैसे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा 13 के गुणे में, तो ये जाएगा 5/26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें, उसका मान तो 5/13 के है ही बराबर, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान 2/5 है आपका। आप सूत्र लगा दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मान, अभी मैंने सूत्र बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये सूत्र नहीं लगाएंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं चलेगा। और जब तक प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता चलेगा तब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि इस सूत्र में आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसलिए मुझे पहले ये सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान है 2/5 बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, जबकि निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13 है। ओके, अब ये जो संख्या इसके गुणे में जाएगी तो जाएगा 2/5 गुणे में 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल जाएगा 2/13। बताइए, है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको रब कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना, यही से सूत्र को लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान आपने निकाल लिया है। कितना आया? 2/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 5/26
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 5/13। सिंपल है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको मिल जाएगा। देखिए उधर हम पहले 2 से गुणा कर लेंगे जिससे हर बराबर हो जाए, एक हर ले लेंगे दोनों में, कितना हो जाएगा 26 हर ले लिए, इस संख्या को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये 2/13 उधर जाएगा माइनस का 2/13। इसको हल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको मिल जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और बटे में 26 माइनस 2/13। अच्छा दोनों में ऊपर नीचे फिर हम 2 से गुणा कर लेंगे, हर बराबर हो जाएगा, एक हल ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 15 और माइनस 2 दूनी 4, 15 से 4 जाएगा 11, 11/26। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें मिल जाएगा 11/26। समझ गए कि नहीं? लॉन्ग में जब 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए कैसा लगा आज की क्लास का ये प्रश्न? स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे आपको सॉल्व करा देंगे हम, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आज की क्लास का मैंने लिया है आप सभी लोगों के समक्ष, इसे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको उठाया है। लगा तो लोगे ही है ना, देखते हैं भाई, इसे रब कर दें। सिलेक्टेड प्रश्न जितने भी हैं सारे करा दिए जाएं, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, है ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं और नेक्स्ट वीडियो में बेच पर में वगैरह वगैरह हम कंफर्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, जितना आज की इस क्लास में बता रहे हैं पहले इसको आप समझिए अच्छे तरीके से, नहीं तो सब पूरा गड़बड़ जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी, है ना, मिक्स हो जाएगा आपके लिए। इसमें बोला गया है ये क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आपकी क्लास का, लेकिन ये 2022 में पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का आपको क्या करना है, मान निकालना है। जबकि ये दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो मान है वो आपका दिया गया है 0.5। कितना दिया गया है 0.5, और ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का 0.32। ये आपके 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिंपल है, तो आप सूत्र लगा दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है आपका 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटोगे 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 25 हो जाएगा। जब प्रायिकता आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की, वो उसका मान जो आ जाएगा वो 16/25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, और बढ़िया प्रश्न था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया है, देखिए पूछा गया है कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, कहा गया कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आपको दिया गया है 0.3। कितना दिया गया 0.3। साथ ही में दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है 0.4, और कहा गया है कि जो ये घटना ए और बी है ये स्वतंत्र हैं, तो आपको मान निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकालना है, यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकालना है तो सूत्र लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आप ये भी जानते हो कि अगर घटना ए और बी स्वतंत्र है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होता है, बटे में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान आ जाएगा। देखिए कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है आपका 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 0.4, बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है आपका भैया 0.4। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान 0.3। बताइए कोई समस्या? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए भाई आगे एक क्वेश्चन और आपके समक्ष लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में आने के लायक। ये सब 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं। देखिए पूछा गया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, फिर कहा गया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया गया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया गया 3/10। साथ ही में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया गया 6/10। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसका मान निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपसे ये कहा गया कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सूत्र लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख देना, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 6/10। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे भैया। 6 त्रिक 18 और बटे में 10 का गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे 50, यानी आंसर आ जाएगा 9/50। कितना आ जाएगा 9/50। बात समझ रहे कि नहीं? ये क्वेश्चन भी आपके 2022 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठा लिया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगी। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है और मज़ा आएगा इस प्रश्न को लगाने में। अब जितने मैंने टॉपिक सीखे हैं उस पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको तो उठा ही लेते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन विश्वास मानिए, ये क्वेश्चन मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन क्वेश्चनों का सिलेक्शन भी कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज गेस अनसॉल्व पेपर होता है, सब मैंने अपने पास रखा हुआ है और पढ़ाते वक्त हम सब उठा लेते हैं। जो भी हमको अच्छा लगता है क्वेश्चन हम सब बताते चले जा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का बढ़िया क्वेश्चन। ये 2020 में पूछा गया है। लिखा दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो दिया है उसे नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2। साथ ही में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको दिया गया है 3/5 और आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपको दे दिया गया पी। कितना दे दिया? पी दे दिया गया। तो आप पी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप पी का मान ज्ञात कीजिए। और कंडीशन नंबर 1 दे दी गई कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, एक कंडीशन ये दी गई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लिया है। और दूसरी घटना दे दी गई कि स्वतंत्र घटनाएं, 2 कंडीशन थी स्वतंत्र घटनाएं। अब लो भैया ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र, तो पी का मान कितना होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को लेकर चलेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अगर 2 घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भैया किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पर सूत्र लगा दोगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पता चला। मैंने सूत्र बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी मैंने सूत्र बताया था, चूंकि दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस कंडीशन में कितना निकलेगा? देखिए इसका मान हो गया 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना भैया? पी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया है 3/5। इसको इधर लेंगे -1/2 आ जाएगा, बराबर आपका पी हो जाएगा। इसको हल करेंगे भैया तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर पी। तो यहाँ मान मिल जाएगा, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से पी का मान 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि परस्पर ये घटना है अपवर्जी। अच्छा, दूसरी घटना ये है कि स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, जब ए और बी स्वतंत्र घटना होंगी तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होता है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पी का मान। हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या लगा देंगे? देखिए भाई, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं है तो हम लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फार्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान है 3/5 रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी इसका और इसका गुणनफल, तो रख देंगे 1/2 गुणे में पी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें। अब ये नहीं कि पी का मान उठा के यहाँ से रख दो, जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी का मान बताओ ना। ये अपवर्जी थी तब पी का मान इतना है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपका पी है। ऐसे क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3/5, 1/2 को इधर लाएंगे -1/2, उधर p था और p का गुणा करेंगे p/2, ये उधर जाएगा तो माइनस का p/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2p कम 2p, 2p से जब 1p घटाएंगे तो p/2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 5 1 कम 5 और बटे में 2 पंची 10, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा p/2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 से 5 गया 1 बटे में आपका 10 बराबर p/2, ठीक। इसको काटेंगे 2 पंची 10 और कैंची गुणा करेंगे तो p बराबर निकल के आ जाएगा 5। जब ये दोनों घटनाएं आपकी स्वतंत्र होंगी तो p का मान कितना होगा, गलत हुआ भैया, तो p का मान हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5। देखिए 5p बराबर 1 तो p बराबर 1/5। वही हम सोचे क्या गलती हो गई, ठीक है। थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, कभी कभी कैलकुलेशन में छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठा लिया। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, ज़रूर बताइए हमें क्वेश्चन कैसा लगा। ये सिलेक्शन है आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चनों का, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ओके चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं, हमें करके दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि आप चेक कीजिए कि ये स्वतंत्र हैं या फर्जी हैं, उसको भी देख लेते हैं। कहीं पर था ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है, इसको करा देते हैं, ठीक है। बस इसमें मज़ा आ जाएगा, आप सभी को भी देखना भाई। इसको आप करें, सभी विद्यार्थी भी वीडियो को लाइक कर दें भाई, है ना। लाइक नहीं करते हो आप लोग, शेयर भी कर दें। इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए क्लास बनाते हैं तब भी, और इतनी अच्छी क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। मानते हैं हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस कम सुविधा में भी अच्छा से अच्छा नॉलेज देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे हमारा इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता रहता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। देखिए दो घटनाएं ए व बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वैसे भी आपका क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4 और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपको दिया गया है 1/2 और कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है वो आपका 1/8 है। तो आपको मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो मान निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे ये तो हम जानते ही नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं, अब इसे कैसे करेंगे, दिक्कत, महा समस्या, है ना। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम है ना आप सभी के साथ। देखिए कैसे क्वेश्चन लगेगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसमें ये प्रश्न में बताया गया था कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालिए। आपको हमने बताया था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मान या ए बार का मान निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पता था कि नहीं बताया था, तो सिंपल सी बात है भाई, इसी का पालन कर देंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर देखें तो हमें इन दोनों घटनाओं का जो गुणनफल है वो इसके बराबर दिया गया। आप लिखोगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अतः देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 है और ए और बी जो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता का गुणनफल है वो भी तो 1/8 ही आएगा। देखिए 4 दूनी 8, इसका मतलब ये चीज़ जब आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं ए व बी दोनों कैसी घटना है, चेक कर लो, दोनों स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं में तो ये कंडीशन होती है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। 9 हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर मान निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जिस प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा स्वतंत्र घटना होने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू,
अभी मैंने बताया कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान होता है 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता इनटू में, इसको भी ले सकते हैं 1 माइनस घटना के घटित होने, यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। इस तरीके से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान तो आपको दिया गया था 1/4, और आगे बात करें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपको दिया गया है 1/2। इसको हल करना है, बस हल कर डालिए। देखिए कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4, 4 से 1 जाएगा आपका 3/4 बच जाएगा, गुणे में आ जाइए। 2 एक कम 2, 2 से 1 जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा 3 एक कम 3, 4 दूनी 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान आ जाएगा 3/8। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर से नीचे तो भैया नहीं आएगा। उम्मीद है कि आज की जो ये क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगी, मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं बेच प्रमेय वगैरह वगैरह, ठीक है, जो कि आज की क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी जाएगी और आप सभी को पता है कि इस टाइम हम लगातार आप लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो समय लगता है। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जल्द ही डिस्कस कर दूंगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।